कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। हम आशा करते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और हमें बताते रहिए कि और किस तरह की वीडियो हम लगातार बनाएं, कौन सी चैप्टर की वीडियो ज़्यादा बनाएं। अगर आपको दो दो तीन तीन वीडियो एक साथ नहीं ठीक लग रहे तो आप बताएं कि हम सिंगल क्वेश्चन में वीडियो बनाएं। ठीक है, अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? एक बारंबारता दी हुई, एक वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, उसकी बारंबारता दी हुई है और बारंबारता में एक वर्ग चिन्ह, ये जो f है ये हटाया हुआ, एक वर्ग संख्या f हटाई हुई है। क्या हटाई हुई है? लुप्त बारंबारता f का मान हटाया गया है और हमें f का मान ज्ञात करना है। f का मान ज्ञात क्या करना है? लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ में क्या दिया गया है? इन वर्ग अंतराल और बारंबारता के साथ में हमें ये भी दिया गया कि माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपये। यानी कि हमें माध्य का मान, जो हम माध्य ज्ञात करते हैं, वो हमें पहले ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? f का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है? कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a बराबर क्या है? माना a बराबर 18 का मतलब क्या नाम लिखेंगे इसके? कल्पित मान। 18 क्या है? कल्पित मान कितना है? 18। a बराबर हमने 18 माना। h बराबर क्या है? h बराबर है 2। यह वर्ग अंतराल इसकी तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। a बराबर 18 माना है हमने और ये कितना है? fi di कितना है? सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi ये है। तो हम मान रखते हैं इसमें, मान रखने पर सभी मान रखने पर x बार बराबर तो दिया हुआ है 18 बराबर a बराबर हमने 18 माना है, ये 18 मान लिया। प्लस में क्या है? सिग्मा fi इंटू डी आई। सिग्मा fi इंटू डी आई कितना है हमारा? सिग्मा fi इंटू डी आई 2f माइनस 40 अपॉन में क्या है? सिग्मा fi, ये सिग्मा fi कितना है? f प्लस 44। ये क्या है? f प्लस 44। अब इसको सरल करेंगे हम। तब 18 से 18 तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? ये 18 माइनस 18 बराबर 2f माइनस 40 बट्टे f प्लस 40। ये 18 हो गए 0 बराबर 2f माइनस 40 बट्टे f प्लस 40। और इसको इधर वजर गुणा करेंगे, नीचे वाले को इधर वजर गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 0। तो ये क्या आएगा? 0 गुणा f प्लस 40 बराबर 2f माइनस 40। ये हो गया कैंसिल। अब हम आगे सरल करते हैं इसको। यहाँ कर लेते हैं अगला। यहाँ क्या आएगा? ये आएगा 2f माइनस 40 बराबर 2f माइनस 40। ये किसके बराबर? 0 के बराबर। या ऐसे लिखें 2f बराबर 40 और f बराबर 40 बट्टे 2 और f बराबर आया 20। अर्थात
लुप्त बारंबारता का मान 20 f बराबर 20 है। लुप्त बारंबारता का मान f बराबर कितना आया? 20 आया। लुप्त बारंबारता का मान कितना आया? f बराबर 20 आया। अब करते हैं हम अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? अगले सवाल में एक ऐसी ही पेचीदा पहेली दी हुई है जिसे हमें सरल करना है। इन सवालों को हम पहेली भी कह सकते हैं जिन्हें हमें सरल करना होता है। अगला सवाल करेंगे हम पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से करेंगे हम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बारंबारता f का मान निकाला था। f का मान कितना आया था? f बराबर हमारे पास 20 प्राप्त हुआ था। अब इस सवाल में हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है, और हमने वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग अंतराल और ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तब क्या आएगा? ये वर्ग चिन्ह आ जाएगा 66.2। फिर इन दोनों को जोड़ के हमने 2 का भाग दिया, तब क्या आया? 69.5। फिर 71 और 74 को जोड़ के इनका भाग दिया 2 का, तो ये आया। इस तरह से हम इन सब को जोड़ के इनका भाग देंगे, तब ये वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। वर्ग चिन्ह के बाद में हमें ui निकालना होता है। ui निकालने का सूत्र क्या है? ui बराबर xi माइनस a बट्टे h। h तो अंतराल है। xi क्या है? xi ये हमने निकाला है 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, फिर 84.5, ऐसे ये तो xi है। और a क्या है? a हमने ये माना है 75.5, ये हमने a माना है 75.5, ये हमने a माना है। xi में से a निकालेंगे तब क्या आ जाएगा? हमारे पास ui आएगा। फिर xi माइनस a अपॉन h। तो हमने xi में से a निकाला, जैसे 66.5 में से 75.5 निकालेंगे और उसमें वर्ग अंतराल कितने हैं? 3। 68 और 65 का अंतर कितना है? 3। ये 3 है, तो 3 का भाग देंगे तब कितने आएंगे? 3 का भाग देंगे तब -3 आएगा। फिर इन दोनों का ui कितना आएगा? -2 आएगा। फिर इधर से ui कितना आएगा? -1 आएगा। फिर ये ui हो जाएगा 0, फिर ui होगा 1, फिर ui 2, फिर ui 3। फिर आखिरी स्टेप में हमने क्या निकाला है? fi ui, fi इंटू ui। fi कौन सी है? fi ये रहा। और ui कौन सा है? ui ये रहा। इन दोनों को गुणा करना है, तो 2 को -3 से गुणा करेंगे तब कितने आएंगे? 6 आएंगे। प्लस के आएंगे या माइनस के? माइनस के 6। 2 को -3 से गुणा करना, फिर 4 को -2 से गुणा करना, तब कितने आएंगे? -8 आएंगे। फिर 3 को -1 से गुणा करने पर कितने आएंगे? -3 आएंगे। इतना कर लिया। फिर 8 को 0 से गुणा करेंगे तब 0 हो जाएंगे। फिर 7 को 1 से गुणा करने पर 7 आएंगे। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आएंगे। और 2 को 3 से गुणा करने पर कितने आएंगे? 6 आएंगे। ये सब हमने प्राप्त किया है। इसके आगे क्या है? अब पहले तो सिग्मा fi का योग कितना है? 30 है। इन सब को जोड़ेंगे तब कितने आएंगे? 30 आएंगे। फिर सिग्मा fi इंटू ui का योग कितना आया? 4 आया। और हमने ये सवाल कौन सी विधि से करना है? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से, तो चलिए करते हैं हम। x बार बराबर क्या आएगा? x बार बराबर a प्लस h u बार। u बार क्या आएगा? u बार होगा u बार बराबर मान लिखते हैं। इसका मान क्या है? 4/30। तो ये कितने हो जाएगा? 2/15। ये क्या है हमारे पास? u बार आ गया। अब हम मान लिखते हैं इसका ऊपर। u बार का मान रखने पर, तो u बार का मान रखेंगे तब x बार बराबर a हमने क्या माना था? a हमने माना था 75.5।
75.5 प्लस एच कितना है, एच हमारे पास है ये देखो 3, एच बराबर कितना है यहाँ लिख लो, एच बराबर 3। 3 कैसे आया, ये आया 68 माइनस 65, ऐसे 3 आया, 68 माइनस 65 ये आया 3, ये आ गया। और ये कितने हैं 2/15, 2/15 इंटू एच कितना है, एच है 3, तो ये अगली स्टेप में क्या हो जाएंगे 75.5 प्लस 6/15, और इनको सरल करने पर ये आएगा 75.5 प्लस 6 में 15 का भाग देने पर आएंगे 0.4, इनको जोड़ेंगे 0.4 में तो x बार बराबर क्या आ जाएगा 75.9 आंसर हो जाएगा। अर्थात महिलाओं के हृदय स्पंदन की, यहाँ लिख देते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं, अर्थात महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या कितनी होगी 75.9 होगी। ये हमने सवाल तीसरा और चौथा कर लिया। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर करेंगे 5वां और 6ठा, और बाकी के सवाल भी हम लगातार करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।